जय श्री राम। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि बिना कुंडली के प्रेडिक्शन कैसे करें। कि हमारे पास मान लो अपनी कुंडली नहीं है, या कोई नेटिव आया है, या कोई हमारे घर में कोई सदस्य है उसकी कुंडली हमारे पास नहीं है, फिर भी हम उनकी लाइफ में इंसिडेंट्स कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हर ग्रह की सिग्निफिकेशंस पता होनी चाहिए कि कौन सा ग्रह किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और हाउस की सिग्निफिकेशंस और हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है कुंडली के अंदर, किस किस चीज़ को सिग्निफाई करता है। तो जब बेसिक नॉलेज है हाउस और प्लैनेट्स की, तो हम बहुत हद तक बिना कुंडली के भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके फादर के साथ लाइफ में कोई इंसिडेंट हैपन होता है, मान लो एक्सीडेंट हो जाता है या बहुत बीमार हो जाते हैं एकदम से। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे मेरे जो फादर हैं वो अपनी कुंडली से मैं, अगर मान लो कुंडली नहीं भी है फिर भी मैं जानता हूँ कि नाइन्थ हाउस फादर का होता है। इसका मतलब मेरा नाइन्थ हाउस कहीं ना कहीं बैडली एफ्लिक्ट हुआ है। अब हमें ये देखना है कि नाइन्थ हाउस में कुछ हरकत हुई है, क्योंकि मेरे पापा बीमार हुए हैं, तो मैं नाइन्थ हाउस देखूंगा। और नाइन्थ हाउस से और क्या क्या चीज़ें देखें, इसमें अभी मैं सिर्फ हाउस की सिग्निफिकेशन ही बता रहा हूँ। तो नाइन्थ हाउस जो होता है वो अ, तीसरा होता है सातवें से। मतलब कि आपकी जो वाइफ है वो सातवां घर हो गया, तो सातवें से तीसरा हो गया नाइन्थ हाउस आपका। अब आपके जो सिबलिंग्स हैं, छोटे सिबलिंग्स हैं, वो आप कहाँ से देखते हैं? हम देखते हैं वो थर्ड हाउस से। हमारा जो थर्ड हाउस होता है वो हमारे छोटे सिबलिंग्स होते हैं। तो सेवन्थ से जो थर्ड आएगा, सेवन्थ से थर्ड जो कि हमारा नाइन्थ है, वो मतलब वाइफ के छोटे सिबलिंग। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, थर्ड हाउस हमारे छोटे सिबलिंग का होता है। तो लगन, जैसे लगन मैं हूँ तो लगन से थर्ड मेरे छोटे भाई बहन। अब सेवन्थ से थर्ड बनता है मेरे वाइफ के छोटे भाई बहन, जो कि मेरा नाइन्थ बना। तो अगर नाइन्थ हाउस इफ्लिक्ट हुआ, मैंने जज किया कि फादर को कुछ हुआ, तो इसका मतलब वाइफ के किसी छोटे सिबलिंग के साथ भी कोई घटना घट सकती है। ये अभी एक वेग प्रेडिक्शंस हैं, इसको सटीक कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। अब और क्या चीज़ देख सकते हैं, वाइफ के यंगर सिबलिंग्स के साथ कोई घटना घट सकती है जो वाइफ के इमीडिएट बाद आता है, जो वाइफ से छोटा है। उसके बाद नाइन्थ हाउस हमारा बॉस का भी है। नाइन्थ हाउस फादर का होता है, गुरुज का होता है, और बॉसेस का भी होता है अगर हम जॉब में हैं। तो हो सकता है हमारी बॉस के साथ कोई झड़प हो जाए, कोई बहस हो जाए, या बॉस के साथ कोई इंसिडेंट अकर हो जाए। ये भी हो सकता है, नाइन्थ हाउस से बॉस देखते हैं क्योंकि। फिर उसके बाद हम देखेंगे जॉब चेंज भी हो सकती है। नाइन्थ हाउस की जब दशा चलती है, या नाइन्थ हाउस पे बैठे हुए प्लैनेट की जब जब भी दशा चलेगी, तो नाइन्थ हाउस जब एक्टिवेट होता है तो वो कहीं ना कहीं जॉब में चेंज करवाता है, जॉब के एनवायरनमेंट में। या तो जॉब लॉस होगा, या जॉब छोड़ोगे आप दूसरी पकड़ोगे, या जिस जॉब में हो शायद वहीं से आपका डिपार्टमेंट कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए, चेयर आपकी कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए। एक तरह से चेंज दिखाता है ये आपके ऑफिस में। जॉब लॉस भी हो सकती है, जॉब चेंज भी हो सकती है, और कैबिन चेंज हो सकता है, या बिल्डिंग चेंज हो सकती है। ये इंसिडेंट हो सकते हैं। उसके बाद नाइन्थ हाउस जो होता है वो हमारी ग्रैंड मदर के नीज है। ध्यान से समझते हैं, नाइन्थ हाउस फादर का है, फोर्थ हाउस मदर का होता है। तो नाइन्थ से फोर्थ हुआ हमारा ट्वेल्थ हाउस। तो नाइन्थ से फोर्थ मतलब फादर की मदर, क्योंकि वो नाइन्थ हाउस से जो ट्वेल्थ हाउस है वो नाइन्थ हाउस से फोर्थ है। तो फादर की मदर मतलब हमारी ग्रैंड मदर। तो ब्रीफ में अगर मैं बोलूँ तो ट्वेल्थ हाउस इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ आवर ग्रैंड मदर। तो इसमें क्या है, अब ट्वेल्थ हाउस अगर ग्रैंड मदर का है, जो ट्वेल्थ से टेंथ होगा वो ग्रैंड मदर के नीज होंगे, घुटने होंगे। हमारे नीज, हमारे घुटने कहाँ से देखते हैं हम? लगन से टेंथ, लगन से टेंथ मेरे घुटने। और ट्वेल्थ हाउस से टेंथ मतलब ग्रैंड मदर के घुटने। तो ट्वेल्थ हाउस से टेंथ जो है वो नाइन्थ ही आता है। तो नाइन्थ हाउस अगर ख़राब हुआ तो हो सकते हैं ग्रैंड मदर के घुटनों में प्रॉब्लम आए। और क्या चीज़ें हो सकती हैं? क्योंकि थर्ड हाउस मेरे छोटे भाई बहन का है, जो मेरे बाद आता है, जो मेरे इमीडिएट बाद आएगा, तो छोटा भाई होगा मेरे से या छोटी बहन होगी। तो थर्ड से सेवेंथ मतलब मेरे छोटे भाई बहन जो मेरे बाद आता है, उसका जो स्पाउस है वो नाइन्थ हाउस होगा। ध्यान से समझो,
लगन से सेवन्थ मेरा स्पाउस, थर्ड से सेवन्थ मतलब कि नाइन्थ हाउस, मेरा जो नाइन्थ हाउस है वो मेरे थर्ड से सेवन्थ है। तो थर्ड से सेवन्थ मतलब मेरे बाद जो सिबलिंग आता है उसका स्पाउस, तो उस उनके साथ भी दिक्कत हो सकती है। आपके जो छोटे भाई का स्पाउस है, छोटी बहन का या छोटे भाई का जो स्पाउस है, उनके साथ कोई घटना घटित हो सकती है। और नाइन्थ हाउस क्या बताता है? नाइन्थ हाउस आ गया आपके छोटे भाई जो आपके बाद आता है उसका बिजनेस, उसका लेन देन, क्योंकि हमारा बिजनेस, हमारा लेन देन, हमारा कैश इनफ्लो सेवेंथ हाउस से देखते हैं हम। हमारे रिलेशनशिप हो गए, तो हो सक तो थर्ड से सेवेंथ जो है वो नाइन्थ हाउस आता है हमारा। तो हमारे छोटे भाई बहन का रिलेशनशिप इश्यूज या उनका बिजनेस पार्टनरशिप में प्रॉब्लम वो दिखा सकता है नाइन्थ हाउस, क्योंकि नाइन्थ हाउस से फ्लिक्ट हो रहा है। तो हमने नाइन्थ हाउस पे फोकस करना है, क्या क्या चीज़ें और निकल के आएंगी। और क्योंकि ये थर्ड हाउस से सेवेंथ है, नाइन्थ जो है हमारा वो थर्ड हाउस से सेवेंथ है, तो सिबलिंग के रिलेशनशिप, सिबलिंग का बिजनेस, सिबलिंग सिबलिंग का कैश इनफ्लो, सिबलिंग का जो स्पाउस है वो हो गया। तो हो सकता है उसका स्पाउस बीमार हो, या छोटे भाई बहन का बिजनेस अच्छा ना चले। अगर वो शादी नहीं हुई है तो हो सकता है जिससे रिलेशनशिप में हो वो उसमें दिक्कत आए। ये सब दिखा सकता है नाइन्थ हाउस। और क्या देखेंगे हम नाइन्थ हाउस से? नाइन्थ हाउस जो है वो अ, क्योंकि एट्थ हाउस है सेकंड से, नाइन्थ हाउस इज़ एट्थ फ्रॉम आवर सेकंड। तो हो सकता है फैमिली में कोई, क्योंकि जब भी किसी घर से एट्थ हाउस चलता है ना, एट्थ हाउस एक्टिवेट होता है। मान लो लगन से एट्थ आ गया, एट्थ हाउस, तो लगन लगन को कोई दिक्कत आ सकती है। सेकंड से एट्थ मतलब फैमिली में कोई ट्रबल आ सकते हैं। तो नाइन्थ हाउस जो है वो सेकंड से एट्थ है, तो सेकंड हाउस में कोई दिक्कत आ सकती है। आपके टीथ में प्रॉब्लम हो, डेंटल प्रॉब्लम हो, स्पीच में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर फैमिली में कोई ट्रबल आ सकते हैं। तो ऐसे हम प्रेडिक्ट करेंगे। तो देखो, एक इंसिडेंट हैपन हुआ कि मेरे फादर बीमार हुए, उससे मैं और क्या क्या प्रेडिक्शन कर सकता हूँ विदाउट हैविंग बर्थ चार्ट। तो मैंने क्या क्या प्रेडिक्शन निकाली? अ, छोटे भाई का स्पाउस, उनसे कोई रिलेशनशिप इशू हो, छोटे भाई का बिजनेस, वाइफ, मेरे स्पाउस के छोटे सिबलिंग जो उनके बाद आते हैं उनको दिक्कत आ सकती है, और ग्रैंड मदर के नीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, जॉब चेंज हो सकती है, जॉब लॉस हो सकता है, कैबिन चेंज हो सकता है, बिल्डिंग चेंज हो सकती है जहाँ पे हमारा ऑफिस है, सिटिंग चेयर है, फैमिली में कोई इशू हो, डेंटल प्रॉब्लम हो, बॉसेस से कोई रिलेशन बॉसेस से कोई दिक्कत हो सकती है। अगर आपने कोई गुरु बनाया है, कोई टीचर है आपका, मेंटोर है, उससे उसकी लाइफ में ट्रबल हो, या उससे आपकी कोई फ्रिक्शन हो जाए, ये सब चीज़ें हम नाइन्थ, सिर्फ इतनी देख के हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फादर को कुछ ट्रबल हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक इंसिडेंट हैपन होता है कि आपका स्पाउस बीमार हो जाता है। अगर आप, मतलब आपका हस्बैंड या वाइफ, उस वो बीमार हो जाता है, या उसको कोई चोट लगती है, इंजरी आती है, उनकी लाइफ में कोई ट्रबल आ जाता है सडन। अब इससे क्या क्या प्रेडिक्ट करें? तो क्योंकि सेवेंथ हाउस हमारा ख़राब हुआ, मैंने देखा कि हमारा जो स्पाउस है वो, उनके साथ कोई ट्रबल आया, तो मतलब कहीं ना कहीं सेवेंथ हाउस एफ्लिक्ट हुआ। अब और क्या चीज़ें निकालें हम इससे? सेवेंथ हाउस जो है वो फोर्थ हाउस से फोर्थ है। हमारा फोर्थ हाउस है हमारी मदर, हमारे व्हीकल्स, हमारी लग्जरी, हमारा पीस ऑफ माइंड। तो फोर्थ से फोर्थ हुआ, लगन से फोर्थ मेरे व्हीकल, फोर्थ से फोर्थ मेरी मदर मदर के पर्सनल व्हीकल। अगर आपकी मदर का कोई पर्सनल व्हीकल है, कार है या टू व्हीलर है, कुछ भी है, तो हो सकता है उसमें ट्रबल आए, क्योंकि सेवेंथ हाउस फोर्थ से फोर्थ है, मदर का फोर्थ है वो। मदर मदर की मदर, हमारी मदर जो है वो फोर्थ हाउस, फोर्थ की फोर्थ, सेवेंथ हाउस जो है हमारा वो हमारे फोर्थ से फोर्थ है। तो मदर की मदर मतलब आपकी नानी, हमारी नानी हो गई। तो नानी को कोई दिक्कत आ सकती है अगर वो हैं ज़िंदगी में। तो अब देखो, सेवेंथ हाउस जब गड़बड़ाएगा, हमने देखा कि हमारे ट्रबल आ रही रिलेशनशिप में स्पाउस के साथ, या हमारे स्पाउस को कुछ इंजरी हुई है, सडन इवेंट हुआ है, तो अब मैंने देखना है अब और क्या क्या आसपास मेरे प्रेडिक्शन करनी है, क्या क्या हो सकता है। तो सेवेंथ हाउस मैंने क्या बताया है?
फोर्थ से फोर्थ है, मदर का व्हीकल, मदर की लग्जरीज, मदर का पीस ऑफ माइंड, ये सब सेवेंथ हाउस है। और मदर की मदर भी है जो कि हमारी नानी है, तो इन सब से रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है। या फिर सेवेंथ हाउस जो है वो नाइन्थ हाउस से इलेवेंथ है, तो आपके फादर की जो इनकम है, हमारी इनकम देखेंगे हमारा इलेवेंथ हाउस, हमारा जो गेन्स हैं, डिज़ायर्स हैं, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, इच्छा पूर्ति, वो हम अपने इलेवेंथ हाउस से देखते हैं। लेकिन नाइन्थ से इलेवेंथ होगा आपके फादर के डिज़ायर्स, इच्छा पूर्ति, फादर की इनकम। तो सेवेंथ हाउस जो हमारा है वो हमारे नाइन्थ से इलेवेंथ है, तो आपके फादर का इलेवेंथ है वो। या आपके फादर के एल्डर सिबलिंग्स को कोई दिक्कत आ सकती है, जो आपके फादर के बड़े, जो आपके ताया हो गए या ताई हो गई, वो सेवेंथ हाउस से हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो एल्डर ब्रदर सिस्टर हैं, हमसे जो बड़े हैं, वो हम इलेवेंथ हाउस से देखते हैं। तो जो हमारे फादर के बड़े हैं, फादर के बड़े एल्डर सिस्टर हैं, वो नाइन्थ से इलेवेंथ देखेंगे हम। नाइन्थ हमारा फादर, नाइन्थ से इलेवेंथ हमारा सेवेंथ। तो ये फादर के एल्डर सिबलिंग्स को लेके कोई दिक्कत देखी जा सकती है। और क्या देख सकते हैं हम? हमारे सिबलिंग का फर्स्ट चाइल्ड, हमारा जो छोटा सिबलिंग है, जो हमारे बाद आता है भाई या बहन, वो थर्ड हाउस हुआ हमारा। तो थर्ड से फिफ्थ हमारा सेवेंथ बनता है। थर्ड से फिफ्थ मतलब हमारे छोटे भाई का पहला चाइल्ड। हमारा पहला चाइल्ड कहाँ से देखेंगे हम? लगन से फिफ्थ, लगन से फिफ्थ हाउस हमारा पहला चाइल्ड बताता है। थर्ड से फिफ्थ जो कि हमारा सेवेंथ है, वो हमारे छोटे सिबलिंग का फर्स्ट चाइल्ड बताएगा। उसको लेके कोई दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वेग प्रेडिक्शंस, कि हाँ ये इंसिडेंट इन इन लोगों के साथ हो सकते हैं। अब क्या एक्चुअल में होगा, ये फिर उसके लिए फिर हमें उस कुंडली में देखना पड़ेगा कि ग्रह सेवेंथ लॉर्ड कहाँ गया है। तो उससे हम देख सकते हैं ज़्यादा डिटेल में कि क्या एक्चुअल में इंसिडेंट होने वाला है। कोई एक्सीडेंट होने वाला है, कोई नुकसान होने वाला है, कोई क्रॉनिक इलनेस होने वाली है, कोई रिलेशनशिप इशू आने वाला है। वो फिर हम ग्रह और लॉर्ड देखेंगे, क्या ग्रह आके बैठे हैं सेवेंथ हाउस पे, और पिछले एग्जाम्पल में क्या ग्रह आके बैठे हैं नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ लॉर्ड कहाँ गया है। तो वेग प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और डिटेल में कैसे पता लगाएं कि विदाउट कुंडली, इसमें फिर हम ग्रह लेके आएंगे। लाइक फादर अगर हमारे बीमार हुए, जैसे पहले एग्जांपल में बताया, तो एक तो नाइन्थ हाउस एफ्लिक्ट हुआ, एक या फिर हमारा सन भी एफ्लिक्ट हुआ। सन भी तो हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर हम सन को देखेंगे कुंडली में अगर है तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।